मैं सबसे पहले मैं ये सवाल राहुल जी हियर राहुल जी हियर ये सवाल मैं खड़े होकर पूछना चाहती हूँ क्योंकि सबसे पहले तो थैंक्स इतनी खूबसूरत फिल्म को लाने के लिए। और आप दोनों, आपके एक और प्रोड्यूसर हैं अमित। हाँ, अमित आप दोनों से एक सवाल ये है कि इस तरह की फिल्म बनाने के लिए बहुत गट्स चाहिए। इस तरह की फिल्मों को बनाना और फिर उनकी मार्केटिंग करना और उनको थिएटर्स तक पहुंचाना, जिसमें जैसा कि आपने कहा कि विद्या बालन कौन कौन आया वो नहीं है, फिर भी वहां तक लाना ये बहुत चैलेंजिंग है। तो ये भी किसी माउंट एवरेस्ट में चढ़ने से कम नहीं है। तो आपने ये, आपकी ये जर्नी कैसे हुई जब आपने इस कॉन्सेप्ट को सोचा फिर जी इसको लाने का? नहीं, ये तो वो माउंट एवरेस्ट नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग फिल्म कमर्शियली। आई टेक अ बेट विद एनीबॉडी। ओके, 100% श्योर। लेकिन 100% श्योर। तो मेरे जहन में कभी ये डाउट ही नहीं था। जब मुझे स्क्रिप्ट मिला, पहले तो मुझे शर्म आई कि मैंने इस कहानी, इस अचीवमेंट के बारे में सुना नहीं था। आप में से किसी ने सुना था 2 साल पहले? इट्स क्रेजी। दीपा कर्माकर के बारे में बात करते हैं, ऑफ कोर्स फैंटास्टिक। सिंधु के बारे में बात करें, साइना, सानिया, ऑफ कोर्स। बट नॉट टू नो अबाउट पूर्णा, 13 साल की उम्र की लड़की जो माउंट एवरेस्ट बिकम्स द यंगेस्ट, इज एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट। मतलब शी शुडंट हैव सर्वाइव्ड। सो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज अ फिनोमिनल स्टोरी। अगर बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर कोई होता और कहता कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं, एक 13 साल की लड़की माउंट एवरेस्ट क्लाइम करेगी, लोग कहेंगे यार शर्म करो, 16 तो बनाओ। दिस इज द फैक्ट। सो आई सेड दिस इज अ विनर। एज अ प्रोड्यूसर आई सेड दिस इज अ विनर, आई वुड लव टू सी दिस फिल्म। उसके बाद जब हम अमित से मिले, अमित को शायद 2 मीटिंग्स में ही वॉज कन्विंस्ड। उन्होंने स्क्रिप्ट सुना, he was convinced, he said done. So we have never had any doubts, and whenever we have spent the money, Salim and Suleiman have done this film for 1 peanut, literally. I'm not joking. Compared to what they normally charge, they are old friends, but they love the story, and they loved what they saw. उसके बावजूद भी जहां पे पैसा खर्च करना था, जैसे जो VFX है, कसम से मैं कहता हूं, इंडियन फिल्म में कभी मैंने, हिंदी फिल्म में इतने अच्छे VFX मैंने बहुत कम देखे। 170 शॉट्स है फ्रॉम द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। Those summit shots are unreleased footage. That's fine. Those summit shots are unreleased footage in the history of the Everest. 2014 की एक एक्सपीडिशन से एक अमेरिकन, एक ऑस्ट्रेलियन, एक न्यूजीलैंडर और एक इंडियन थे। हेमंत सचदेव ने, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से प्रोड्यूसर्स से को कहा कि हमें फुटेज रिलीज नहीं करना है। फिर जब हम गए वहां पे, उसने रिलीज नहीं किया। स्क्रिप्ट उन्होंने सुना, फिर मेरे साथ दिल्ली के उसके घर में मैं 3-4 घंटों से समझा रहा था कि किस तरीके से हम बनाएंगे, किस इज्जत से फॉर क्लाइंबिंग, फॉर माउंटेनियरिंग हम बनाएंगे। फिर उन्होंने शूटिंग के बाद रशेस देखे, ओनली देन 4 माउंटेनियर्स पूरे उन्होंने साइन ऑफ किए, देन दे गेव अस द फुटेज। इसके लिए और इसके साथ जो VFX हमने किया टाटा एलेक्सी के साथ, जो बिल था, वो एक छोटा सा घर कहीं पे मिल सकता है, शायद बंबई के बाहर, लेकिन घर तो मिल सकता है। सो we've not stopped spending money. It's not a small budget film. And if schools, this isn't a film for you, for adults. I love this film. But ऐसा हो रहा है कि adults देख रहे हो क्या कि हमारे बच्चे क्यों नहीं देखे, कि वो इतना कंप्लेन क्यों कर रहे हैं जब ये कर सकती है। So that's the way it's catching fire. The President of India is seeing the film because what it means to be a tribal, to be a girl, to be uneducated and to be poor, and yet do something like this is a massive inspiration. तो जैसे मैं कहता था कि अगर आप बनाते, it would still be a hit because a story is unbelievable. You just have to tell the story. It's an unbelievably thrilling story. Thrills भी है, पूरा स्केप है, उसके हट जहां पे पूर्णा रहती थी अब नहीं रहती है, क्योंकि 25 लाख के साथ उसने एक पक्का घर बनाया। उनके पिताजी हैं यहाँ पे, देवीदास। हाँ प्लीज देवीदास जी अपने पकाला। आप स्टेज, देवीदास जी आप स्टेज पे मत आइएगा, आप बैठिए, लेकिन मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा था। अभी
लेकिन जो hut में that she grew up in, we shot there. But we've taken this film to the top of Everest without any thing about the cost. Amit has been great, and we have the belief. Anyway, long answer to short question. This is not a small film, and I'm taking a bet with everybody today. It's going to do really well, and I'm not anxious at all. And I like to back Rahul. This is our first foray into movies. हमारा production house का first movie है, और जब राहुल ने script सुनाया, within 2 sittings we said, I want to do this movie. This is a great story, and this is a great project. And today I'm proud that whatever the movie makes commercially, but I'm proud to be with Rahul doing this great movie, and the product has come out excellent. Hi everyone, here Wasim Akhtar from ITV Network. Rahul here. सबसे पहले पूर्णा को तहे दिल से, पूरी मीडिया फेडरेटिव की तरफ से तहे दिल से सलाम इतनी ब्रेवरी के लिए। सवाल ये आता है कि फिल्में बनाई जाती हैं, ऐसी फिल्में कई सारे लोगों की ज़िंदगी हम दिखाते हैं, लेकिन अगर रियल लाइफ की बात करें, न्यूज़पेपर्स में आते हैं, टेलीविज़न पे आते हैं, उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन कई सालों के बाद वो चेहरा, वो नामचीन चेहरा कहीं ना कहीं लिप्त हो जाता है, खो जाता है। तो कहीं ऐसा भी होगा कि फिल्म को दिखाने के बाद लोग थोड़े दिन याद करेंगे पूर्णा को, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। मकसद ये होता है फिल्म बनाने का कि हम विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करें, लड़कियों को कहीं ना कहीं जागरूक करने की बात करें। आज भी कई ऐसी जगह रूरल एरिया में होता है जहाँ पे लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तो उनके लिए क्या मैसेज है जो लोग अपनी बच्चियों को, लड़कियों को, औरतों को इनकरेज करें ऐसे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म पे आने के लिए? देखिए, ऐसा है, बदलाव जब होता है वो पूरी तरह से 100% बदलाव नहीं होता है। आप इतिहास को देखिए तो बदलाव बहुत धीमे धीमे होता है, और एक जो अंग्रेजी में कहते हैं टिपिंग पॉइंट, एक मुकाम पे वो पूरा टिप हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल USSR, द बर्लिन वॉल, और वो पूरा कोल्ड वॉर यूरोप। कभी हमें उस दिन से 6 महीने पहले हमें बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ऐसा होगा, बट चेंज कम्स वेरी स्लोली। सो जस्ट टू से दैट, अगर एक निर्जा बनती है फिल्म, उसके बाद पूर्णा या जो भी हो, ग्रेजुअली everybody will start to say कि these are stories that are not uncommon, they are happening everywhere, let's find them. दंगल, right? Exactly. तो मेरा ये कहना है कि अगर पहले दंगल, निर्जा और पूर्णा एक साल में कभी रिलीज नहीं होते, अगर ये हुआ है अब, तो जाहिर है कल को films have to be good, I accept that, कल को there will be 20 more। लेकिन इसके साथ सोसाइटी में, समाज में ये देखना है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। मैंने गौर किया है निर्भया के बाद कि ये 3rd वेव ऑफ जेंडर जस्टिस मूवमेंट हो रहा है। इस 3rd वेव में बहुत चीजें हो रही हैं। द फाइट अमंगस्ट पैट्रियार्की, मिसोजिनी एंड रूलिंग पावर बाय मेन वर्सेस वुमेन हैज बिकम ब्रूटल नाउ। इट्स नॉट जस्ट molestation, it's become violent and cruel, and they are brutalizing women. ये एक और स्टेप है in the ultimately it will result in the victory for gender justice, but it's moving and the fight is getting worse. अभी और भी fight होगा, and I think it will get worse. It will get worse and then it will get better. Maybe not in my lifetime, but मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जरूर ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है लड़की के बारे में, जेंडर जस्टिस के बारे में, लेकिन पहले मैंने रिस्पॉन्ड किया जैसे आप लोग शायद ट्रेलर के लिए रिस्पॉन्ड करते हो कि इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। Should I watch it as a film? भाड़ में जाए, सही है, गलत है, रियल है, फॉल्स है, इज इट इंटरेस्टिंग? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई रिएक्टेड टू। सच में करीबन 400-500 लोग ने अभी देखा है अभी तक, नॉट वन। मेरा पहला प्रश्न है, डिड एनीबडी नॉट क्राई? एंड द आंसर इज सबके हाथ नीचे। मैंने इंडियन टीम से भी पूछा, डिड एनीबडी नॉट क्राई? एवरी सिंगल पर्सन हैज क्राइड। देयर इज अ हार्ट टू द स्टोरी। Forget the film, आप भी बना सकते हैं, really. But the story is irresistible. That's what I loved about it. उसके बाद जरूर मैं मानता हूँ ये सारे जो सबक है बहुत नेक है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो विटामिन पिल डालने के लिए मैंने ये फिल्म नहीं बनाई। मैंने बनाया क्योंकि I just think it's an amazing, unbelievable, और हम nobody's heard of it. I like it, nobody's heard of it. Now when they see, they'll say, by God, what the hell? You know, what an amazing achievement. And it's all true 2 years ago. तो राहुल, क्या इस फिल्म को यहाँ रिलीज करने के बाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रेजेंट करेंगे आप?
कभी मैंने सोचा नहीं ओवरसीज के बारे में, पता नहीं क्यों। बहुत से फेस्टिवल्स, आज भी एक इनविटेशन आया है, लेकिन ये मे बी मैं क्योंकि ऐसे फिल्मों के लिए वहां पे प्लेटफॉर्म अच्छा होता है, माइलेज पता नहीं, मुझे सच में मुझे पता नहीं। मैं शायद पहला एक्टर हूं जो 25 साल से फेस्टिवल से जा रहा हूं। जिन दिनों में टोरंटो एक छोटा फेस्टिवल हुआ करता था, बर्लिन वाज, यू नो, इट्स रियली गुड टू गेट इंटरनेशनल रिकग्निशन, बट दिस फिल्म इज हियर, इट्स इन इंडिया, इट्स अबाउट एन इंडियन गर्ल एंड इट्स फॉर इंडियंस। उसके बाद देखा जाएगा। दिस इज फर्स्ट इज हियर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राहुल, भारतीय क्रिकेट टीम ने भी फिल्म देखी और विराट कोहली ने कहा कि ये इस साल की सबसे इंस्पायर करने वाली फिल्म होगी। तो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट अगर भारतीय कप्तान से मिलता है तो कैसा फील? इट फील्स फैंटास्टिक। तो विराट ने ये कहा, इट जस्ट फील्स फैंटास्टिक। उसके बारे में 10 मिनट बाद बात करेंगे, ये वादा है। इसलिए क्योंकि मैं सवाल को टाल नहीं रहा हूं, कुछ है, मैं जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, आई प्रॉमिस यू। जी, राहुल आपसे एक सवाल और है। कोई और है सवाल पूछता? मैं जरूर आपको आपके जवाब। अच्छा ठीक है, पूछिए। दो चीजों में आपने पूर्णा की लड़ाई दिखाई है। एक तो कि उसकी सराउंडिंग में, पूर्णा की ये जो फिल्म है इसमें आपने दो किस्म की लड़ाई दिखाई है, संघर्ष दिखाया है, स्ट्रगल दिखाया है कि उसके आसपास का सराउंडिंग एंड प्लस कि उसने किस तरह से माउंटेन में जो विजय प्राप्त की। तो इसमें ज्यादा फोकस आपने किस में किया है, इसके फर्स्ट पार्ट पे या सेकंड पार्ट पे? क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं मिला जो फिल्म देखकर रोया नहीं। ये जो कठिनाइयां हैं जी, इसको मैं मानता हूं अगर फिल्म में अंडरलाइन करे ना तो आप उस फिल्म को मार डालते हो। आई डोंट लाइक टू अंडरलाइन एनीथिंग। अगर शादी के लिए कोई आता है उस तरफ से मर्द, तो इस तरफ से भी मर्द निकलते हैं शादी की बात करने के लिए और औरत पीछे खड़े रहते हैं। तो इसको अंडरलाइन करने की क्या जरूरत है? क्लोज अप औरत की लुकिंग डाउन, फीलिंग बैड, नो, दैट्स इट। एंड हम इतने वाकिफ हैं मिसोजिनी, पैट्रियार्की जो होता है के साथ इन द सिटीज एंड इन द, इट्स नॉट अ पुअर रिच थिंग और रूरल अर्बन थिंग, दैट इट आई मेक अ मूवी जस्ट लाइक ब्रीदिंग। कभी क्लाइंबिंग में भी ऐसा नहीं है कि देखो क्या कर रही है, none of that. She just climbs. लेकिन देखने में आपको पता चलता है कि मतलब breathing took 5 hours to dub. Just breathing 5 hours हमने डब किया कि क्लाइंबिंग में breathing कैसा होता है when oxygen is running out. What is the sound of the breath? I'm telling you, 5 hours of breathing. It is that kind of stuff. That's what you spend time on. Story should just fly. आपको लगना चाहिए कि डायरेक्शन था ही नहीं इसमें, देखा मैंने एक कहानी, दैट्स इट, इट शुड जस्ट बी लाइक वाटर। राहुल, over here, you are directing the film, you are producing the film. आपने स्क्रिप्ट का जिक्र किया बेशक, लेकिन जब हमने ट्रेलर देखा तो एक अलग तरीके का, एक लोकेशंस एंड एवरीथिंग वाज सो ग्रिपिंग एंड एवरीथिंग. हाउ डिफिकल्ट और इजी वाज इट टू गेट इनटू द शूज ऑफ द डायरेक्टिंग पार्ट व्हेन इट कम्स टू? 16 साल पहले मैंने डायरेक्ट किया था, शायद आप स्कूल में थे। अंग्रेजी फिल्म है एवरीबडी सेज आई एम फाइन। तो ऐसा नहीं था कि डायरेक्शन नया है मेरे लिए, लेकिन डिजिटल की का जो दुनिया है इज टोटली न्यू फॉर मी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत भय भी था क्योंकि इसमें इतना VFX है, इसमें टेक्निकली विपुल शाह ने कहा, बहुत जिगरी दोस्त हैं हम, तो विपुल ने कहा मैं जानता था कि जब जब तुम्हारा फिल्म देख रहा हूँ कि इट विल बी अ वेल एक्टेड, पैशनेट, इमोशनल फिल्म। ये तो मैं जानता था, एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इट विल बी टेक्निकली सो ब्यूटिफुली मेड। ये जो फिल्म है, मैं कहता हूँ कि ये मालगुडी डेज, याद है वो एक प्रोग्राम हुआ करता था, मालगुडी डेज से शुरू होता है और एंड होता है हॉलीवुड की जो फिल्म है एवरेस्ट, इट एंड्स लाइक दैट। सो दिस zup feeling, even in the music you'll see this feeling, ये करना,
ये जो सेकंड हाफ का था भय था डेफिनेटली, कैन आई पुल इट ऑफ, डू आई नो इनफ, डू आई अंडरस्टैंड इनफ। फिर परिश्रम से और अच्छे लोग तुम्हारे अगर इर्द गिर्द हो, जिंदगी जो वो एक रास्ता बन जाता है। पूर्णा आप कुछ कहना चाहेंगी? आज इतना बड़ा दिन एक्चुअली मैं पूर्णा से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप, हाँ, बट ही सेड, ही जस्ट आस्क्ड दैट आप क्या कहना चाहोगी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, तो ये आप कह सकती हो इनसे और हम सब से, कि जब आप समिट कर रही थी और आपके पास तिरंगा था, अपना फ्लैग, इंडियन फ्लैग था, और जब आप समिट करने वाली थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? व्हाट वर यू फीलिंग? आपके थॉट्स क्या थे? आप क्या सोच रही थी? आपकी फीलिंग क्या थी जब आपने माउंट एवरेस्ट समिट किया उस वक्त? No, I'm not comfortable. Don't start climbing now. Sorry. No, it's okay. Okay. Last day, it was a 52 days expedition, Everest expedition. It's last night, last climbing. We are climbing up. We are climbing 15 minutes to reach. I will be reached on top of the Everest. That time I saw one dead body. नाइट पे कुछ नहीं दिखा था, सुबह इट्स कमिंग लाइट जब मैंने एक डेड बॉडी देखा था। जब बोनेगिरी चढ़ने के लिए डर लगा था, बट माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए डर नहीं लगा था, बट डेड बॉडी देख के डर लगा मुझे, क्योंकि उसको देख के मुझे लग रहा मैं भी ऐसे रह जाऊंगी क्या, मैं भी ऐसे मर जाऊंगी क्या, वो मेरे माइंड में आया था। तो मैंने सोचा, इतना ट्रेनिंग लिया मैंने, 8 महीना ट्रेनिंग लेके, इतना गवर्नमेंट इतना सपोर्ट किया मुझे फाइनेंशियली, एंड प्रवीण सर ही सेंड मी हैज ए, he is very eagerly waiting for my success, and it is dream of my secretary Praveen Kumar sir. He is the secretary of social welfare schools. I am also studying in social welfare school from 6th class to till now 12th I am studying. That's वो मेरा रोल था जो आपने देखा था। Yeah. So मैं उसको देख के बहुत डर लगा था, my legs was shivering. So जब मैंने 10 कमांडमेंट्स है, हमारे जो स्कूल्स है वो स्कूल्स को 10 कमांडमेंट्स है प्रवीण कुमार सर ने दिया था, तो वो 10 कमांडमेंट्स इज वेरी पावरफुल. सो आई इंस्पायर्ड a lot by the 10 commandments. Then immediately I remembered the 10 commandments. I want to tell now also. So first one is, I am not inferior to anyone. I shall be the leader wherever I am. I shall do what I love and be different. I shall always think big and aim high. I shall be honest, hardworking and punctual. I shall never blame others for my failures. I shall never beg and cheat. I shall repay what I borrow. I shall never fear the unknown. I shall never give up. ये जो 10 commandments है, I inspired a lot. So I remember these commandments when I saw dead body. Then I continued my trekking. After 15 minutes, I reached it on Mount Everest. Exactly 6 o'clock in the morning, May 25th, 2014. So I was very excited, and our national flag also I hoisted on Mount Everest. So I was very excited and I was very very happy because मैंने गया था कि प्रूव करने के लिए गर्ल्स कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग. जब थोड़ी लोग बोलते गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स कुछ नहीं करेगा, उसको कुछ नहीं आएगा, इंग्लिश नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा बोलते थे, बट गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल स्टूडेंट्स ऑल्सो एवरीथिंग एनीथिंग दे विल डू एनीथिंग. सो आई वॉन्ट टू प्रूव दैट दिस इज द कॉन्सेप्ट why we climb Mount Everest. And
Will somebody ask Aditi a question, or should you have a question for Aditi? I have a question for Salim Suleiman. Of course, of course. Sir, have you given the background score for this film as well? Sadly, no. But the person who's done the background score, he's a very, very talented musician and composer. उसका नाम है तनुज टिकू. तनुज हमने बहुत सारी फिल्में की है, and he's been part of that. हाल ही में हमने काबिल की थी, उसमें भी वो बहुत एक बड़े पार्ट थे. तो वो बहुत काबिल है खुद, और बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन है, बहुत ही इनक्रेडिबल उनको कॉम्पोजिशन सेंस है. बैकग्राउंड स्कोर में एक चीज़ सबको पता होता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ करना चाहिए. बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो लोग ये जानते कि बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ नहीं करना चाहिए. वो ही सही परख होती है बैकग्राउंड स्कोर की. और तनुज टिकू डेफिनेटली इज़ वन ऑफ देम. और मैं बहुत खुश हूँ फिल्म के बैकग्राउंड से, और आई एम श्योर राहुल इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी. सुलेमान और मैंने जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा. कुछ इमोशनल मोमेंट्स इतने पावरफुल है कि बैकग्राउंड्स एक्चुअली एक फिल्म में एक किरदार निभा रहा है, एक कैरेक्टर है इस फिल्म का. तो जब आप देखेंगे फिल्म तो आपको पता लगेगा कि कितनी गहराई से इसको म्यूजिक इसका किया गया है. बैकग्राउंड Talk about the songs, no, Salim? कोई सवाल पूछे तो ना आपने खुद. अच्छा नहीं, मैं उसका सेकंड हाफ बोलिए ना. और गाने हमने डेफिनेटली सुलेमान और मैंने गाने इसमें 4 गाने हैं एल्बम में. फिल्म में 3 गाने हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सिचुएशंस पे वो गाने आते हैं. और ऐसा नहीं है कि आपने फिल्म तो ट्रेलर तो देखा तो आपको पता लगता होगा कि किस तरीके की फिल्म है. बहुत ही इंस्पिरेशनल, एस्पिरेशनल, और बहुत सारे लेयर्स है इसमें. विमेन एम्पावरमेंट, लड़कियां कुछ भी कर सकती है. और जो गाने हैं वो बहुत रिफ्लेक्टिव है सिचुएशंस के. इसमें एक ट्रेनिंग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है फिल्म. तो ट्रेनिंग का एक गाना है, एक अपने अंदर की एक फिल्म में गाना है पूरी कायनात, जिसका थॉट बहुत कमाल का है. और वो कहते हैं कि जो पूरी दुनिया की जो भी चीज़ें हैं वो एक्चुअली आप खुद में है, और सब सवालों का जवाब आप खुद ही हो. तो ये एक बहुत बड़ा एक थॉट है, जो एक कलाम है, सूफी कलाम है. और उस थॉट से ये गाना बनाया गया है कि हम बहुत कई बार कितनी बीमारियों की जो रेमेडीज है हम बाहर देखते हैं, बट एक्चुअली उसकी सब रेमेडीज अपने खुद में ही है. और ये ऐसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं. तो वो गाने, ये जो गाना है पूरी कायनात, बहुत ही कमाल का लिखा हुआ है अमिताभ भट्टाचार्य ने, और हमें बहुत अच्छा लगा इस गाने को बजाने के लिए. यार ये तो मुझे पता ही था. मैं एक्चुअली गाना गाऊंगा, जो गाना इसका जो गाना कुछ पर्वत हिलाए, जो इसका ट्रेनिंग सॉन्ग है. टाइटल ट्रैक नहीं कहूँगा बिकॉज टाइटल इज ऑब्वियसली, बट एक तरीके से टाइटल ट्रैक है. वो तूफान क्या, चट्टाने जिसको मोड़ दे, वो उड़ान क्या जो ऊंचाई पे दम तोड़ दे. खुद पे है भरोसा रखना तुझे, जीते जी नहीं है रुकना तुझे. इतिहास है लिखना तुझे, कुछ पर्वत हिलाए तो बात है, कुछ पर्वत हिलाए तो बात है. क्योंकि म्यूजिक पे बात चल रही है, सलमान, आई वांट टू आस्क यू, आपका कोई कर्मा है? आई जस्ट वांट टू शेयर विद एवरीबडी हियर. वंस एट रेडियो सिटी, अ वेरी स्वीट ऑफ अरिजीत सिंह, हु हैपेंस टू बी द वॉइस ऑफ 2 ऑफ द सॉन्ग्स. 3 में से 2. उन्होंने मुझे कहा था कि उनके लिए सिंगिंग एक स्पोर्ट है, क्योंकि वो ये सोचते कि कल मैं मेरा रिकॉर्ड तोड़ पाऊंगा कि नहीं, कैन आई सिंग डिफरेंटली, कैन आई डू समथिंग. तो आई वांट टू आस्क यू सुलेमान कि आपका जब से चक दे हुआ है जैसे लगता है कोई ह्यूमन स्पिरिट के ऊपर फिल्म बने, कोई स्पोर्ट से जुड़ी हुई फिल्म बने, आपका कोई तो कर्मा है उसके साथ. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन क्या है? शायद कर्मा ही होगा, पता नहीं है मुझे. I think we make inspirational songs because we get inspired by those inspirational songs. जब हम films like डोर, इकबाल, जब हम ऐसे गाने बनाते हैं तो we feel
a sense of self-worth, a sense of power, to be able to help people with our songs. There's a lot of people, काफ़ी लोगों ने बोला है कि हम लोग जब मुश्किल में होते हैं तो आपके गाने सुनते हैं and we get inspired and we work better. स्कूल्स के अंदर एग्जाम्स के टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे होते हैं. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज फिल्म्स where we feel very motivated and empowered to come up with songs which are inspirational and aspirational, and hopefully these are songs which will inspire people to do good and to be better. Rahul, Yeah, Question for Aditi, please. Who's going to ask Aditi the question? Yeah, Otherwise, yeah. I'll ask. You'll ask. Who has the mic? Anybody? Okay. Yeah. So, hi Aditi. Can you tell us how was your experience playing Purna's character? Can I add to that question? Yeah, Aditi, I also wanted to know that how much time did you spend with Purna, and how difficult or how easy was it to, take those mannerisms of Purna, or to understand that what was going on in her mind when she, did what she did? Yeah, that's a difficult question. Yeah, so I spent a lot of time with Purna and I enjoyed with her. It took me a lot of time. I kept on imitating her even at my house, like walking like her and all that. Yeah. What about the climbing? Climbing, yeah, one day Purna was called for, when I was getting trained, she was called and I was asked to imitate her moves and all. I was scared, but Purna gave me courage to do it. She taught me, she's a very good teacher, and every day was a learning for me. मैं 13 की थी. Something more from her? For me. मुझे पहले पूछा गया कास्टिंग के लिए टू प्ले डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार. तब मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आया. उसके बाद मैंने पूछा कि इसके लिए पैसे कौन, इज इट प्रोड्यूस, इज इट फंडेड, नॉट फंडेड. ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ. फिर मैंने सोचा कि आई एम गोइंग टू मेक दिस माई द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ माई बैनर. देन आई मेट अमित. उसके बाद एक जैसा है. बट फर्स्ट आई वॉज अप्रोच टू प्ले डॉक्टर आर.एस. और ट्रूथफुली मैं वैसा प्रोड्यूसर कभी नहीं बनना चाहता हूँ जो सारे मेरे फिल्म्स मैं हूँ उसमें. आई थिंक इट्स सो एम्बैरेसिंग एज इट इज कहना कि प्रोड्यूस, डायरेक्टेड, एक्टेड, या तूने कॉस्ट्यूम किया, तूने और क्या क्या किया. इट्स रियली एम्बैरेसिंग. आई फील रियली बैड अबाउट इट. एक्चुअली उनको म्यूजिक भी करना था पर बोला मत करना प्लीज. गला बैठा हुआ था उस दिन. मैंने फिर एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर सोचा कि एज अ डायरेक्टर कि इज ही करेक्ट फॉर दिस. Otherwise, I would have recast in 2 minutes flat. I wish I had. It was such a pain. Makeup निकालो, फिर direction करो, फिर उस गर्मी में फिर climbing करो, makeup करो, crazy. But I thought Neki से ये correct casting है. और I promise you I will not inflict any of you in my films in the future. There will be other people. This is my promise. Any other question? Actually, last. Sorry, not last? No, one. How much ever time we have, क्योंकि इसके बाद 10 मिनट का एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, इसलिए. Go for it. बायोपिक्स में जो फ्रीडम लिया जाता है तोड़ मरोड़ करने के लिए स्टोरी में या कंटेंट में, देखिए बहुत से बायोपिक्स बने हैं. कई बायोपिक्स देखकर मैं हंसता हूं कि मैं जानता हूं कि ये नहीं हुआ. और कई बायोपिक्स में ऐसा लगता है कि वाह, कुड बी क्लोज. हमारे में एक कैरेक्टर है जो पूर्णा की जिंदगी में नहीं थी. उसके बावजूद, और इसलिए क्योंकि एक ड्रामेटिक एक पॉइंट चाहिए था. जिंदगी में ड्रामा एक पॉइंट पे नहीं होता है. हमारी असलियत में ड्रामा थोड़ा करके एक बदलाव होता है 5 साल में शायद. इसलिए उसको इनकैप्सुलेट करने के लिए वी क्रिएटेड अ कैरेक्टर to trigger exactly what she went through, but एक trigger चाहिए था. उसके बावजूद everybody else
Devidas is in the film, she's in the film. We have shot in her hut. She rock climbed at Bhongir. We had ridden Bhongir. She went to HMI Darjeeling. We did Darjeeling. And finally we shot in Sikkim, and she, of course, climbed in Ladakh before Everest, because in Ladakh oxygen is difficult and my crew would have died. So I just wanted to make sure they didn't die. Lots of lifelong friends from my crew and my cast are sitting behind the cameras. We're going to meet again many times, and we're going to have many beers. But for now, the fact that you've come just for the trailer launch is amazing. I really feel very, very happy. Thank you for coming. How much of it is true to real life? It's like you would think. How much of the film? Yeah, it's like 90%. 90%? Yeah? Rahul, क्या आपने मूवी देखी है? बहुत सुंदर क्वेश्चन. उन्होंने ट्रेलर देखा, उनसे पूछिए कि ट्रेलर देखने के बाद उनको कैसा लगा. ओके, आप पूरा आपने पिक्चर देखी है? आपने देखी पिक्चर? हाँ, देखी. कैसा लगा खुद की बार खुद? सब मैं ट्रायल भी देखा था. ट्रेलर नॉट पिक्चर के लिए हैदराबाद में देवीदास पूर्णा 10-15 रिश्तेदार पकाला गांव से हैदराबाद में एक्टर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, ब्यूरोक्रेट्स का बहुत बड़ा स्क्रीनिंग हम रखने वाले. बट दैट लास्ट वीक ऑफ मार्च. पिक्चर मतलब मैं फोटो सोच रही थी. ओके, तो ट्रेलर देख के खुद के ऊपर कैसा लगा? ट्रेलर देख के फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक्स टू राहुल बोस सर. बिकॉज ऑफ हिम आई एम गोइंग टू ए बिग स्टार. No, you are a big star, darling. And because of you, I made the film. Okay, and we're all going to be big stars. And all producers, all movie makers, everyone. I would like to thanks to all. And so after seeing trailer. I was very excited. Really, I can't expect. I expect, but then it was more extraordinary. It was very what I can't say in words. Really, I was very excited. दूसरा मूवीज रहती है कि ग्राफिक्स लगाता है, ग्राफिक्स like that movies, but it is real story that on me only, so it was very exciting and very happy. I feel very proud. Thank you. Last question, please. Rahul. No, how did she feel about the trailer? I never expected, and I was excited after seeing my face on TV. Rahul, to your right, this is Priyanka. Hi, I wanted to ask you, when you were describing this thing that you don't need to underline everything, in that context, why was it so important for you to give that tagline, "Ladkiyan kuch bhi kar sakti hain"? Why am I asking? Because when we see the trailer, we get that feeling, we realize it, we know that this is a story of a girl, and of a girl in such circumstances and in our country. So when the story itself is saying so much, why was it so important for you to put that tagline? Because she said it. Yeah. Okay, that's one. And two is, why did we put it there? Because I think when if you haven't heard of Purna, none of us know about this achievement. At least कुछ तो मिलता है कि हाँ, ये एक छोटी लड़की के बारे में है, वो एवरेस्ट के सामने है with a flag. इसका मतलब है उसने बहुत अच्छा कुछ किया है. The fact that she is the youngest, the fact that she is all that you'll find out later. But the idea beneath the whole film is this, what she said when she got there. So when we were sitting and thinking, what is the line? Earlier the line was, courage has no limit. But courage has no limit can also be about somebody who perhaps, it could be about a man who is a wrestler, or somebody who's fought a tiger to save somebody. It could be that. But when we heard this line from her, this is the line. It is. You're right. If I have to think now, maybe it is underlining it slightly, but not that much. It's a true line.
It's not that we have, written one, क्या line लिख सकते हैं? नहीं, इसने कहा. I think Priyanka, the thing is that the fact that she said it, Poorna Malawat has said it, says it all. It's not said by Rahul Both. It's not said by the production house or the director or the media planning company. It's said by the person herself. That's the reason she climbed Everest, which we found so amazing. That's the reason. मैं दिखाना चाहती थी कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है. उसके बाद school children कुछ भी कर सकते हैं. That all followed. So we said, that's it. Why should we write something clever or something smart? All right, then should we have the surprise? Yes. Okay, let's all get down on stage. Also, the press is in front. No, good, because we're going to create a television. We're going to love what's coming. So ये कल ही हम सब साथ में हम देख रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों को दिखाए, क्योंकि इसका बहुत प्रेस निकल चुका था और मुझे लगा कि हम जब Kirti is here. Zee Music is our with Salim and Suleiman. Kirti, wave to everybody. That's Kirti Rai from Zee Music. Thanks for coming. So we just thought that we'll show you something. बहुत से लोग बहुत से कुछ कहते हैं कि इसने ये कहा, इसने वो कहा, तो we thought चलो अगर आप सुन भी नहीं सकते हो, हमने सबटाइटल किया है, so in case you can just read what the person is saying. So